Good morning, students. Welcome to Path Online Tutorial. So, we are doing exercise 13.1 of surface areas and volumes. Let us do one more example today. This is example number 4. In this example, Mayank made a bird bath for his garden in shape of a cylinder with a hemispherical depression. जो उसने बर्ड बाथ बनाया वो एक सिलेंडर की शेप में है और उसमें हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। ये हो गया सिलेंडर की शेप में और इसमें हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मतलब गड्ढा है। इस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन में ही मयंक पानी भरेगा। और इसकी ये स्टैंड है। नाउ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर। जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी हाइट है 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। जो रेडियस है वो है 30 सेंटीमीटर। Find the total surface area of the bird bath. We have to find the total surface area of this bird bath. The surface we can see out is बाहर की तरफ जो दिख रहा है वो दिख रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये तो दिख रहा है बाहर की ओर। और अगर हम ऊपर से देखें जहां पानी भरने की जगह है वहां पे क्योंकि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है इसलिए अंदर की ओर हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है। यही दो सरफेसेस बर्ड बाथ में दिख रही है। अगर हम इन दोनों सरफेसेस को ऐड कर देते हैं तो इस बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। तो सबसे पहले डायमेंशन लिख लें। हाइट ऑफ सिलेंडर h is equal to 1.45 meter and radius of cylinder. What is the radius of cylinder? 30 centimeter. Now, can you observe that the units of height and radius are different? As we are going to use both of these dimensions in our formulae, so we will convert these two dimensions into same units. So let us convert 1.45 meter, 1.45 into 100 ये हो जाएंगे सेंटीमीटर is equal to 145 centimeter. So the height of the cylinder is 145 centimeter. Now let us find the total surface area of the bird bath. Total surface area of bird bath is equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. So now what is the formula for curved surface area of cylinder? This is 2 pi r into h plus what is curved surface area of hemisphere? 2 pi r square. You should note that कि हेमिस्फीयर और सिलेंडर इन दोनों की जो रेडियस है वो सेम है। नाउ इसमें वैल्यूज पुट करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। 2 कॉमन आ रहा है, पाई और आर अंदर रह गया h प्लस आर। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं अगेन। इन द क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन दैट यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो हमको यही वैल्यू यूज करनी है जो क्वेश्चन में दी है। 2 into 22/7 into radius is
30 इंटू हाइट 145 प्लस रेडियस 30। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं। 44 इंटू 30/7 इंटू 145 प्लस 30 इज 175। ये कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 44 इंटू 30 इंटू 25, 750। अब 750 को 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 0 एज इट इज लगा दिया। 75 4 जा 300, 75 4 जा 300 प्लस 30 330। And what is the unit? Here the unit is centimeter square. So the total surface area of this bird bath is 33,000 centimeter square. आप इसको मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो ये आंसर भी करेक्ट है। Now see, have you noticed how we are solving these questions? In order to solve these questions till here, this is the major part. After that there are calculations. And see, in the major part we are using different type of formulae. That is एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर 13 को करने के लिए जो बेसिक नीड है वो है सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले भूल जाते हैं तो इस क्वेश्चन के गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। फॉर्मूले जितने अच्छी तरह से याद रहेंगे उतने अच्छी तरह से आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो। सो कीप ऑन लर्निंग फॉर्मूलाए वेरी वेल।